सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। आशा करता हूँ सदगुरु माता जी की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का एक नई साखी के साथ आपके अपने चैनल पर। आज की साखी का विषय है चाकू से खींची किस्मत की लकीर और बन गया दुनिया का सबसे महान इंसान। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साध संगत जी, 700 ईसा पूर्व की यह कहानी है। एक छोटा सा गांव था जिसका नाम सलातूर था। उस गांव में एक बालक था जो पढ़ने लिखने में बहुत कमज़ोर था। वह गांव के हर बच्चे के साथ गुरुजी से शिक्षा लेने पाठशाला जाता था। गुरुजी उसको बहुत पढ़ाते समझाते, लेकिन उसे पढ़ाई बिल्कुल नहीं समझ आती थी। गुरुजी बहुत परेशान हो गए। फिर एक दिन उन्होंने उस बालक को अपने पास बुलाया और बोले, अपना हाथ दिखाओ। गुरुजी ने उस बालक की हथेली कुछ देर तक देखी। हथेली देखने के बाद गुरुजी ने कहा, बेटा तुम घर चले जाओ, पढ़ाई लिखाई तुम्हारे बस की बात नहीं है। साध संगत जी, तो उस बालक ने बोला, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं गुरुजी? तो गुरुजी ने बोला, हे शिष्य, तुम्हारे हाथ में विधा की रेखा नहीं है, अर्थात तुम पढ़ाई लिखाई नहीं कर सकते। तुम पढ़ लिख कर कुछ नहीं कर सकते। तुम्हारे दिमाग में कभी भी पढ़ाई लिखाई नहीं आ सकती। इसलिए तुम समय व्यतीत नहीं करो और घर जाकर कोई दूसरा काम करो। साध संगत जी, उस शिष्य ने गुरुजी से बोला कि विधा की रेखा कैसी होती है? तो गुरुजी ने एक होशियार बच्चे का हाथ दिखाया और बताया कि देखो, यह है विधा की रेखा जो कि तुम्हारी हथेली पर नहीं है। वह बच्चा घर गया और घर से वापस आया। वापस आकर गुरुजी के सामने अपनी हथेली पर चाकू से एक लकीर खींच डाली, किस्मत की लकीर, ठीक होशियार बच्चे की विधा रेखा की तरह। साध संगत जी, गुरुजी यह देखकर बहुत हैरान हो गए और वह डर गए। उन्होंने उस बालक को अपने पास बुलाया और बोले कि बच्चे, तुमने ऐसा क्यों किया? साध संगत जी, तो उस बालक ने कहा, गुरुजी मेरे हाथ में विधा की रेखा नहीं थी, अब मेरे हाथ में विधा की रेखा हो गई है, जैसे कि उस होशियार बालक के हाथ पर है। गुरुजी, अब तो मैं विधा सीख सकता हूँ। अब तो मैं होशियार बच्चों की तरह एक होशियार छात्र बन सकता हूँ। ज्ञान अब मेरे भी दिमाग में आ सकता है। मैं भी एक होशियार छात्र बनना चाहता हूँ। साध संगत जी, किस्मत में विधा नहीं थी, इसलिए गुरु मैंने इस चाकू से विधा रेखा अपनी हथेली पर बना दी। साध संगत जी, गुरुजी अब आप मुझे पढ़ाइए, क्योंकि मेरे हाथ में विधा की रेखा है। अब मैं भी होशियार छात्र बन सकता हूँ। गुरुजी की तरह इस हैरत अंगेज कारनामे को देखकर हैरान हुए कि ये छोटा सा बालक इतनी कम उम्र में इतना बड़ा फैसला ले सकता है बिना डरे, तो यह बच्चा जीवन में कुछ भी कर सकता है। गुरुजी ने उस बच्चे को फिर से पढ़ाना शुरू कर दिया। साध संगत जी, क्या आपको पता है कि वह बच्चा कौन था? वह बच्चा कोई और नहीं बल्कि महान सांस्कृतिक व्याकरण ज्ञानी पाणिनि थे, जो आगे चलकर संस्कृत भाषा के महान व्याकरण ग्रंथ रचयिता बने। इन्होंने अष्टाध्यायी नामक ग्रंथ लिखा, जिसमें 8 उपाध्याय और लगभग 4000 से ज़्यादा सूत्र है। पाणिनि को आधुनिक संस्कृत व्याकरण का पिता भी कहा जाता है। साध संगत जी, आपके जीवन में भी रिश्तेदार, पड़ोसी आदि लोगों ने यह बातें बहुत सुनाने को मिलती है कि तुम यह नहीं कर पाओगे, तुम वह नहीं कर पाओगे, तुम्हारे बस की यह नहीं है, तुम्हारे बस की वह नहीं है। किंतु साध संगत जी, अगर आप दृढ़ निश्चय कर ले कि मुझे अपने जीवन में जो बनना है या करना है, तो उसे कोई नहीं रोक सकता।
सीख आपके हाथ की लकीर, आपकी सोच और आपके दिमाग की एक उपज होती है। बस उस उपज को मजबूत बनाए रखना है और आप जो जीवन में बनना चाहते हैं या फिर जो करना चाहते हैं बिना कुछ ध्यान दिए बस करते जाए। साथ संगत जी, डरो मत, किसी की किसी बातों पर ध्यान मत दे, बस कंफर्म करें आज नहीं तो कल आपको वह ज़रूर मिलेगा जो आप पाना चाहते हैं, क्योंकि मेहनत का फल हमेशा अच्छा होता है। बस आपकी सोच मजबूत होनी चाहिए और बड़ी होनी चाहिए, उसी हिसाब से कंफर्म भी बड़ा रखें। आपके जीवन में सफलता होने से कोई नहीं रोक सकता। साथ संगत जी, आपको अपनी हथेली पर चाकू से किस्मत की लकीर बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि अपनी सोच में जिद की लकीर बनाने की ज़रूरत है। साथ संगत जी, गुस्सा किसी बात का समाधान नहीं है। ये कहानी आपके गुस्से को शांत कर सकती है। साथ संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी।